Hello dear students, today I am going to teach for class 12th second lesson Lost Spring. It's writer Anish Jung. In this lesson I want to tell the history in Hindi language. एक बार की बात है, कवित्री रास्ते से होकर जा रही थी और जाते समय उन्हें गरीब के बच्चे मिले जो किसी अन्य शहर से आकर के फिरोजाबाद के एक गलियों में आकर के बसे हुए थे। तो जहाँ बसे थे उन्हीं गलियों के पास कूड़ादान था और कूड़ेदान से वे जो है सोना ढूंढने का काम कर रहे थे। अब सोना का मतलब यहाँ वो सोना नहीं, सोने का मतलब एक एक रुपये से है, ठीक है। तो वे एक एक रुपये ढूंढने का काम कर रहे थे। कवित्री उनसे मिलती हैं और उन बच्चों से पूछती हैं कि आखिर तुम सब ऐसा काम क्यों करते हो। तो ये सब बताए दयनीय स्थिति खराब थी जिसकी वजह से वे अपना घर छोड़ कर के यहाँ पर आए हैं और एक एक रुपये को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक एक रुपये को इकट्ठा कर रहे हैं तो जिससे से एक रुपये से या जो भी थोड़ा उनकी अर्निंग थी उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। कवित्री को वह सुन करके बहुत दुख हुआ तो उन्होंने पूछा कि स्कूल जाओगे। तो इसने कहा कि हाँ, यदि हमारे पास व्यवस्था होती है तो हम स्कूल अवश्य जाएंगे। इन सब चीज़ों को सुन करके वह खुश होती हैं, कहते ठीक है कल से स्कूल जाना। अगले दिन जैसे बच्चा उनसे मिलने जाता है तो उनसे पूछता है क्या स्कूल तैयार हुआ। तो वो कहते हैं कि स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो उन्होंने ये बात कह दिया, लेकिन उसके मन में दुख पहुंचा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो समझी नहीं कि हमारे मजाक जो है किसी अन्य सीरियसली चीज़ में बदल जाएगा। तो वो फिर इसके बाद वो जाती हैं उसके माँ से पूछती हैं और उससे पूछती हैं कि आप लोग अपना घर छोड़ कर क्यों आए। तो उसकी माँ आंसर देती हैं कि भारी तूफान की वजह से हम लोग का घर और खेत सब बह गया, जिसकी वजह से हम लोग जीवन यापन करना कठिन होता है। अतः हम लोग अपना घर छोड़ कर के यहाँ पर आते हैं, एक एक रुपये को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कवित्री जब उस गलियों से गुजरती तो क्या देखती हैं, उस गलियों के जो भी बच्चे थे वहाँ के मतलब दूर अपना क्षेत्र छोड़ करके इस क्षेत्र में आए थे फिरोजाबाद के शहर में। तो वे आ कर के यहाँ पर गलियों में जो है वही सोना को ढूंढा करते थे और कठिन संघर्ष करते थे, संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते थे। तो एक एक रुपये से इकट्ठा करके और जीवन यापन करना उनके लिए कठिन था, लेकिन फिर भी वह संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते थे। आगे जब जाती हैं कवित्री देखती क्या है, तो उस गलियों में जहाँ पर वे सब बच्चे बसे हुए थे तो वह जो स्थान था वह किसी और का था, वह सरकारी स्थान था। लेकिन एक गरीब बच्चे अपना छोटा छोटा झप्पड़ डाल करके वहाँ पर रहा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कवित्री इन सब चीज़ों को देख करके जो है बहुत खुश होती हैं, ठीक है। कवित्री इन चीज़ों को देख करके बहुत खुश होती हैं, उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन खुश होना उनका यह है कि ये बच्चे जो है कठिन संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत प्रसन्न थी। आगे की बात है कि जब वो आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं कि जो फिरोजाबाद की एक गली थी उस गलियों से होकर गुजरती हैं तो वहाँ पर चूड़ी बनाने वाले लोग थे जो चूड़ी बनाते थे और चूड़ी बना करके अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनका वही पैसा था। लेकिन क्योंकि उनका वही पैसा था और उसी से अपना जीवन यापन जो चलाते थे। एक दिन की बात है तो जीवन चलाते, एक दिन की बात है कि वह कुछ चूड़ी वालों से मिलती हैं, उसमें एक परिवार को देखती हैं। वह परिवार बहुत दयनीय दशा में था, वह खाने के लिए कुछ अर्जी कर लेता था लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वह ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता था। केवल चूड़ी बेच करके वह मकान एक बना ले, उसके जीवन में वही बहुत पर्याप्त था। तो लास्ट में अब कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट में कवित्री बहुत से स्थानों पर जाती हैं, बहुत लोगों की दयनीय दशा को देखती हैं और दयनीय दशा को देखने के बाद उनके मन में केवल एक ही भाव आता है कि हर इंसान परिस्थितियों का दास है। सभी लोग की स्थिति दयनीय है, सब लोग दयनीय दशा में पड़े हुए हैं। अतः हमें ऐसी दयनीय दशाओं के प्रति जागृत नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को कठिन से कठिन संघर्ष करके अपने जीवन को जो है एक उजागर की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि
स्थिति दयनीय होती है। यदि इंसान संघर्ष करे तो आज नहीं तो कल उसको सफलता अवश्य मिल सकती है। ठीक है, तो बाय द हिस्ट्री ऑफ दिस लेसन वी गेट द मोरल सेंस दैट वी शुड नॉट होपलेस बट वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर पर्पस, बिकॉज इफ वी कंटिन्यू बिजी इन आवर वर्क the day will come in which we are be able to succeed for achieving of our aim. ओके, तो डियर अब हम आपको वहाँ से पढ़ाएंगे। आगे दिया है कि स्टार्ट हमारा है सम टाइम आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, आगे लिखा वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। अर्थात कवित्री जो है उस बच्चे से पूछती है जिसका नाम था साहिब ए आलम। ठीक है, तो कवित्री उस बच्चे से पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहिब, मैंने साहिब से पूछा होम इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं प्रत्येक दिन देखी सुबह के समय इनकाउंटर करते हुए अर्थात सामना करते हुए, जो स्क्राउजिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोसी के कचरे के डब्बे में सोना को जो स्क्राउजिंग कर रहा था ढूंढ रहा था। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब जो बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ चुका था, और सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ढाका के उस हरे मैदान में आकर स्थित हो गया था। ढाका इज द प्लेस वेयर अबाउट एवरी पुअर पीपल दैट बिलोंग दैट एरिया। ओके, हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, लेकिन हाँ उसका जो घर है बहुत दूर की यादगार नहीं है। देयर वेर मेनी स्टार्म, बहुत से ऐसे तूफान आए दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, जो उसके खेत को और घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ बताती हैं दैट्स वाई, जिसकी वजह से दे लेफ्ट, वे अपना एरिया छोड़े, और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, तथा बड़े शहर में सोना को ढूंढने के लिए चल दिए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह अब निवास करते हैं, रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड, वह कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वह बबड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। तो ये कहती हैं गो टू स्कूल जाओ। आई से ग्लीबली, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत यह महसूस करते हुए कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरे शब्द कितने खाली होंगे, मेरे शब्द क्या कितने खाली लगे होंगे। तो उसने कहा कि दे नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है, मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। और व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब ये स्कूल बन जाएंगे तो आई विल गो, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। तो इसने कहा इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूँ तो विल यू कम, क्या तुम जाओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए पूछा। उसने कहा यस, हाँ। इसे जो कहा स्माइलिंग ब्रॉडली, मैंने विशेष रूप से मुस्कुराते हुए। उसने कहा हाँ हम जाएंगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं देखा वह दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा था। ठीक है, तो उसने पूछा इज स्कूल रेडी, क्या स्कूल तैयार है। इट टेक नो, तो उसने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल के बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, एक स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। और आई से मैंने कहा इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड प्रामिज, मैंने एक ऐसा वादा करके, इम्ब्रेस परेशान होना, दैट वाई नॉट मीन, तो दैट वाई नॉट मीन, जो जिसका कोई एक कहने मतलब एक ऐसा वादा करके परेशान जो मैं वास्तव में पूरा नहीं करना चाहता था। लेकिन प्रामी लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, ए बाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ए ब्लिक वर्ल्ड, उसके काले संसार के हर एक कोने में ए बाउंड अर्थात पड़े हुए हैं। तो कहने मतलब बहुत से ऐसे वादे हैं जो लोग इंसान मतलब कर लेता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए वह सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा, तो आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो बताया साहिब ए आलम।
ही अनाउंस, उसने कहा, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता था इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाता क्या, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी, तो क्या होता है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीव इट, तो इसे इस पर विश्वास करने में हार्ड, अर्थात उसे इस पर विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती, काफ़ी परेशानी होती। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट ही नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, तो इस बात से अनजान कि उसका नाम किसका रिप्रेजेंट करता है, माने प्रतिनिधित्व करता है। वह क्या करता रहा, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में रोम करता रहा, अर्थात घूमता रहा, है ना। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, आर्मी होता है समूह, एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉय, एक नंगे पैरों वाले बच्चों की सेना, है ना। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो प्रातःकाल के समय, हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो प्रातःकाल के बच्चे के समान दिखाई देते हैं, एंड अपीयर्स एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर मंथ, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से प्रत्येक को जो है पहचाने लगा। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उसे सेल्फ से, सेल्फ मतलब जो अलमारी अटारी, ठीक, टाँड़ जिसको बोलते हैं, तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उसे जो है सेल्फ से उतार करके नहीं दी, अर्थात मेरी माँ ने उसे सेल्फ से नहीं उतारा। ही आंसर सिंपली, उसने साधारणतः रूप से उत्तर दिया। तो इवन इफ, ध्यान दीजिए, इवन इफ सी डिड, यदि वह ऐसा करती तो ही विल थ्रो देम आप, यदि वह ऐसा करती तो ही विल थ्रो देम आप, वह उसको दूर फेंक देता, है ना। एड अंडर, तो एक दूसरे ने कहा, हु इज बियरिंग शूज, जो जूता पहना हुआ था, दैट डू नॉट मैच, जो एक जैसे नहीं थे, दैट डू नॉट मैच, जो एक जैसे नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, टिप्पणी, तो ही सफल्स हिज फीट, सफल्स मतलब टर्ड ऑफ हिज फीट एंड स्टैंड ओनली वन लेग्स, मतलब क्या, एक पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। तो अपने पैरों को फेर बदल करके उस पर खड़ा हो गया, एंड से नथिंग, और कुछ कहा नहीं। कहा आई वांट शूज, मुझे जूता चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा, हु है नेवर ओन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो पूरे जीवन तक एक जोड़ी जूता नहीं पहना था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का भ्रमण करते हुए, है ना, देश का भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने क्या देखा कि बच्चों को जो वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर टहल रहे थे, इन सिटी में भी, ऑन द विलेज रोड, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे कमी नहीं है, बल्कि ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि नंगे पैर रुकना यह उनकी परंपरा है ना। इज वन एक्सप्लेनेशन, इसका यही व्याख्या है, अर्थात वह इसका व्याख्या करते कहती हैं कि नंगे पैर घूमना उनका जो है क्या है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो आई वंडर्ड, मुझे हैरानी हुआ, ठीक, आई वंडर्ड इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि क्या परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि क्या यह लगातार चलती मतलब गरीबी को उचित, है ना, उचित ठहराने का एक्सक्यूज है, अर्थात बहाना है। क्या चलती गरीबी को उचित ठहराने का क्या है, बहाना है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि इन दिस पैसेज द ऑथर्स एक्सप्रेस अबाउट द रियलिटी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वाज सर्चिंग गोल्ड या ए रुपीज फ्रॉम द गार्बेज डंप नियर इज neighbors. But sometime he found 1 rupee and spent half his life with delightful and happiness. Because 1 rupee, that is the most important for his life. He thinks that this rupee, that is the basement to spend half his life, so that he can achieve some of the things to complete half his belly. Again, the author asked him how he spends his life and what type of the condition such is a boy who belongs in the poverty.
Their age are also like the study, but they suffer to themselves very much, and they can't understand about the natural quality of education. So thinking about the condition she found in the street of big city or small town, but they were walking as barefooted. So the authors imagine that कि walking as barefooted, it is the tradition to theirs. So she was unable to express about of them. Okay, next passage I will teach you next day.